अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद राशिद आलम है और मैं तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। नीट 2023 जो लोग भी क्रैक किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में जाएंगे और इससे हमारा सोसाइटी में बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन हमने तो मेहनत करके 11-12 अच्छे से पढ़ करके, हमारे पास अच्छा सोच था, हमारे माँ बाप हमारे साथ, माँ बाप का सपोर्ट था, तो हमने अच्छा मेहनत करके हमने तो ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और अच्छे कॉलेजेस पहुँच गए। लेकिन अब हमें सोचना चाहिए कि हम नीट क्रैक करने के बाद क्या हम अपने सोसाइटी को कुछ फ़ायदा पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे हैं, और कैसे हम अपने सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाएँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अपने सोसाइटी में एक स्टूडेंट होते हुए पर कैसे आप सोशल वर्क कर सकते हैं और अपने सोसाइटी पर कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं 2020 नीट क्रैक किया, उसके बाद वो तो कोविड बैच थे, उस टाइम कोविड था तो काफ़ी लेट से हमारा सेशन शुरू हुआ था। तो मैं उस टाइम में अपने गाँव में लगभग 1 से 2 महीना मैथ्स और साइंस का फ्री क्लासेस चलाया था। बच्चे आते थे, बच्चे पढ़ते थे, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई हायर बच्चे को पढ़ाया था, 8th का और 7th का हो। आपको पता होगा कि मैं इतने नीचे जाके पढ़ाया था कि नर्सरी केजी के बच्चे आते थे पढ़ाने के लिए। उनको पढ़ाना पड़ता था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, फिर APPLE एप्पल, ये भी पढ़ाना पड़ता था। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो ठीक ठाक थे, तो उनको पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आता था। मैथ्स में जोड़ घटा गुना भाग ये सब पढ़ाने में तो उन लोग का IQ अच्छा दौड़ गया। लेकिन मैं छोटे बच्चे को पढ़ाया था, बिल्कुल छोटे बच्चे को, जिसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल भी पढ़ाना होता था। और मैं अपने 3 भांजी को मैंने गाइड किया। वो स्कूल में पढ़ी थी, पता नहीं क्या पढ़ के आई थी, उसका बेसिक बिल्कुल गया हुआ था, गुजरा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पर 2 से 3 महीना प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ सुबह शाम मैंने उनको पढ़ाया। तो 2 से 3 महीने के अंदर मैंने 6 और 7 का मैथ्स RS अग्रवाल कंप्लीट कराया और NCERT साइंस 6 का कंप्लीट करवाया। जब उनका बेस इतना अच्छा हो गया ना, तो फिर मुझे उसको उतना देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं देखता हूँ उनको पढ़ने में मज़ा आने लगा, वो भांजी हमारी को पढ़ने में मज़ा आने लगा, वो खुद पढ़ ले रही है। वीक बच्चे को मज़ा नहीं आता पढ़ने में। आखिर वीक किसको बोलेंगे? जिस क्लास में उस क्लास का नॉलेज उसके पास नहीं है, बेसिक कमज़ोर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पढ़ाया ना, तो वो लोग का बेसिक इतना अच्छा हो गया कि 7th क्लास में रह करके मेरी भांजी ने AMU क्रैक किया, AMU का एग्ज़ाम क्रैक किया 9th क्लास के लिए। तो इतना समझिए कि बस मैंने 2 से 3 महीना पढ़ाया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आपके जो ख़ानदान में जो लोग हैं, कज़न भाई हैं, बहन हैं, आपके अपने भाई बहन हैं, उसको टाइम दीजिए, उसको पढ़ाइए। आप जिस मकाम पे पहुँचे कोशिश कीजिए वो भी आपका उस मकाम तक पहुँचे। अभी से आप उसको गाइड कीजिए, सुबह शाम 1-1 घंटा पढ़ाइए। ये तो कर सकते हैं ना। हम कैसे जश्न मना सकते हैं अपनी खुशी का जब हमारा कौम इतना नीचे गिरा हुआ हो, हमारे कौम पर तरह तरह के जुल्म हो रहा हो, तो हम कैसे शांत रह सकते हैं? हम अपने कौम के लिए क्या कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा हालात भी बदले, और हम अपने इस हालात को बदलने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हमारा हालात बदलेगा? सबका ये है कि हमारा हालात बदले, हमारा हालात बदले। अगर हर एक इंसान अपना अपना स्टेप नहीं लेगा हालात बदलने में, तब तक हमारा हालात नहीं बदल सकता है। तो सबसे पहला ये कहे कि हम अगर आज अपने हालात को बदलना है, अपने हालात को सही करना है, तो हम अपने कौम पर मेहनत करना होगा और उन्हें एजुकेशन देना होगा। अब सिर्फ जंग कलम की होगी, तलवार और बात की जंग तो खत्म हो गई, अब सिर्फ जंग जो है वो कलम से होगा। तो हमें कैसे करना चाहिए कि हम अब सक्सेस हुए हैं तो हमारे जो पड़ोस के आसपास हैं उसको गाइड करें, कैसे पढ़ना है, कुछ वक्त दें लोगों को। आप आसपास जो स्कूल है वहाँ पर जाकर के घूमिए, उसको इंस्पायर कीजिए, उसको मोटिवेट करिए कि नहीं तुम कर सकते हो। मोटिवेशन करना जरूरी है। मरा हुआ लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं अगर हम एक अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी बता करके। हमने कैसे करेक्ट किया नीट, ये इसको एज अ मोटिवेशन लेकर के हम उसको जिंदा कर सकते हैं। आपके अल्फाज काफ़ी हैं लोगों को जिंदा करने के लिए, पर अपने अल्फाज को सही इस्तेमाल कीजिए। तो हमारा जो स्कूल है जहाँ पर लोगों को पता नहीं है कि नीट JEE क्या है, ऐसे एग्जाम के बारे में पता नहीं है, सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप जाइए वहाँ के स्कूल के बच्चों को बताइए कि बोर्ड कुछ नहीं है। आप नीट के लिए प्रिपेयर कीजिए, यूजी कॉम्पिटिटिवली प्रिपेयर कीजिए, आप कॉम्पिटिटिवली पढ़िए, MCQ लगाइए, न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिए। बोर्ड में तो न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये हम गाइड कर सकते हैं। हम आप आसपास के इंस्टीट्यूट पे घूम सकते हैं, स्कूल
स्कूल वगैरह में जाए, बच्चे को मोटिवेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ बच्चे को अपने पर्सनल में लीजिए कि उसको गाइड कीजिए, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। तो ये सब हमें करना होगा, एक एक बच्चे को करना होगा जो मेडिकल कॉलेज पहुंचे या फिर अच्छे पोजीशन में पहुंचे, जेईई मेंस क्रैक कर रहे हैं, वो लोग करना होगा। अपने सोसाइटी में हम सिर्फ कामयाब हो गए और हमारे बगल के जो पड़ोसी हैं वो इतने गरीब हैं, तबके के हैं कि वो आपको ऊपर तक पहुंच ही नहीं सकता। ऊपर तक आपको अपने बराबर में खड़ा करना, ये असल कामयाबी है कि हमारे जो गांव में लोग हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, हमको उसको किसी तरह अपलिफ्ट कराना है, और अगर हम किसी को करवा दिए, यही असल क्या है, कामयाबी है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके ऊंचे मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसको हम गाइड करें। अब टाइम आ गया है कि हम मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, जो लोग मेडिकल कॉलेज नहीं आया है उनको हेल्प करें, उसको वक्त दें। हम खेलने कूदने में और अय्याशी करने में बहुत आगे हैं, उसमें वक्त हमारा ज़ाया हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने वक्त को सही जगह क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने कौम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त को, अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं वक्त निकाल रहे हैं। हमें वक्त निकालना होगा, ठीक है। इंसान एक साथ बहुत सारा चीज़ कर सकता है, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ कर सकता है। तो अभी फिलहाल जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमारे तबाशी वेलफेयर फाउंडेशन में जितने लोग हैं सब स्टूडेंट हैं, और हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और 7-8 बच्चे को पर्सनल गाइडेंस में रखे हुए हैं। क्या कि डेली कॉल कर, संडे को कॉल करना कि भाई टेस्ट दे रहे हो, मोटिवेट करना, अरे कोई बात नहीं, होगा तुम करो, कोशिश करो, उसको कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो कामयाब, शायद कि वो कामयाब ना हो, लेकिन उसका कुछ हद तक तो बेहतर होगा हमारे मदद से। बहुत लोगों को रिसोर्सेज नहीं है, हम उसका रिसोर्सेज बन सकते हैं। हम उसको अपना मॉड्यूल वगैरह, जो मॉड्यूल है, नोट्स वगैरह है, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम अपना पढ़ा हुआ चीज़ को उसको दे सकते हैं, हमारा यूज़ वाला चीज़ को उसको दे सकते हैं, ताकि वो पढ़ सके। इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अपने दोस्त को कॉल करें, भाई हमारा गाँव में एक बच्चा है, उसको LN मॉड्यूल चाहिए, मुझे उसको प्रोवाइड करना, अगर आपके पास है तो दें। ये सब कर सकते हैं, यही तो है सोशल वर्क। पैसे से सोशल वर्क थोड़ी होता है। आपका एक अल्फाज से अगर कोई मोटिवेट हो रहा है तो ये भी एक सोशल वर्क है। तो कोशिश करें कि अपने भाई बहन, खास करके अपने भाई बहन, आपके आसपास के पड़ोस के लोगों को गाइड करें। पड़ोस को नहीं करना, आपके खानदान में जो लोग उसको गाइड करें, उसको वक्त दें, उसको पढ़ाइए। पैसे के लिए मत पढ़ाइए, सिर्फ इसलिए कि हमारा हालात अच्छा हो इसलिए पढ़ाइए। आप तबाशी वेलफेयर फाउंडेशन आपको वेलकम करता है कि आप हमारा पूर्णिया आइए, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल है, मैं आपको मिलवाऊंगा, वहाँ के बच्चे को मोटिवेट करिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बच्चे को मोटिवेट करिए कि नहीं तुम जेईई मेंस के लिए पढ़ो, नीट के लिए पढ़ो, IAS के लिए पढ़ो, जो भी है, तुम बोर्ड के लिए ना पढ़ो। बोर्ड के लिए पढ़ना मतलब बच्चा आता है, कोचिंग क्लास करता है, स्कूल करता है, बस वैसे ही बैग छोड़ देता है, उसका मेहनत नहीं है। हमें उसको टारगेट देना होगा कि ये टारगेट को कंप्लीट करना, तभी बच्चा पढ़ेगा। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप हमारे NGO से जुड़िए, तबाशी वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़िए, और हमारा पूर्णिया आइए, और भी जगह है, या फिर आपको सहूलत मिलता है पूर्णिया आइए, हमारे गांव आइए, वहाँ के बच्चे को मोटिवेट करें, या आप अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट है या फिर जहाँ भी स्कूल है वहाँ पर जाइए, घूमिए, आप मोटिवेट करिए लोगों को। और अपने अंडर में कुछ लोगों को रख करके उसको निगरानी में रख करके उनको बताइए कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना, उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक हम उस पर मेहनत करना कीजिए। आपके वजह से एक बच्चा भी कामयाब हो गया, यही असल कामयाबी है। हमें करना पड़ेगा, और किसके उम्मीद पे छोड़ देंगे? हमें खुद करना पड़ेगा ये काम, किसी को उम्मीद में। हम अपने माँ बाप, अपने बाप दादाओं के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। हमारे माँ बाप, अगर हमारे बाप दादा अगर अच्छा कर लेते तो आज हमारा हालात ये नहीं होता। हमारे माँ बाप की भी गलती है, हमारे बाप दादा की भी गलती है कि हमारे कौम के लिए कुछ नहीं किया, नहीं अच्छा एजुकेशन लाइन में अच्छा पोजीशन ला पाया, नहीं हमारे पास उतने अच्छे स्कूल हैं कि हम बच्चों को, जो गरीब तबके के लोग, उसको फ्री में एजुकेशन देना और अच्छे तक पहुँचाएं। ये हमारे माँ बाप की गलती है, हमारे बाप दादा की गलती है कि उन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं किया। अब टाइम आया है कि हम यूथ मिल करके अपने कौम के लिए काम करें। उनको, जो बच्चे को, जो लोग पढ़ने के चाहत है, उसको रिसोर्सेज नहीं है, हम उसको प्रोवाइड करें, हम उसको हॉस्टल में रख करके पढ़ाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक एक लोगों को एक एक स्टेप लेना होगा। हर लोग अगर एक एक स्टेप लेंगे तभी हमारा हालात बदलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है, बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो साथ में आप इसका ये जो कामयाबी मिली है इसको बरकरार रखने के लिए आप अपने जो गांव के आसपास के लोग हैं, समाज में जो लोग हैं, उस पर मेहनत करें, उसको वक्त दें, उसको गाइड करें कि कैसे वो आगे बढ़ सकता है।
तभी हमारा हालात सही होगा। सिर्फ खुद कामयाब होना हमारी कामयाबी नहीं है। इसलिए तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप इस फाउंडेशन से जुड़ें और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको आप मोटिवेट करें, आसपास के लोगों को मोटिवेट करें। और हमारे पास एक और फाउंडेशन है, कायनात फाउंडेशन, ये है जहानाबाद में, मेरा एक जूनियर है, वो उसके अब्बू चला रहे हैं, शर्जील काकवी, उनके अब्बू ये कायनात फाउंडेशन चला रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस फाउंडेशन के अंदर में 5 स्कूल चल रहे हैं, तो वो लोग इनवाइट करते हैं ऐसे बच्चे को कि जो लोग हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, जो लोग अच्छा एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, वो जाए और उसके स्कूल में वक्त दे, बच्चे को मोटिवेट करे। वो एक रूरल एरियाज में है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। आप जाइएगा, आपको हर चीज़ का आपका खर्च वो लेने के लिए तैयार है, खाना पीना रहना सहना। आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन वक्त दीजिए, बच्चे को पढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए, मूवी दिखाइए, उसके थ्रू मोटिवेशनल कोई मूवी दिखाइए, जो करना करिए, आप एंजॉय करिए इसको। वो तो इनवाइट करता है। अगर किसी को जाना है तो आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा। आप जाकर के उस स्कूल में घूमे, जाकर के वक्त दें अपना। हमारा समाज में किसी तरह काम होना चाहिए, चाहे मेरा फाउंडेशन से या किसी और का फाउंडेशन से। हमारा बस मकसद ये है कि हमारा जो कौम है उसको फायदा पहुंचे, वो कौम एक बाहर निकले, उस जिहालत की जो इसमें घुसा हुआ है उससे बाहर निकले, एक बाहर की दुनिया देखे और अपने आप को बेहतरीन बनाए। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फाउंडेशन से जुड़ें, और ये फाउंडेशन कुछ नहीं चाहता आपसे वक्त चाहता है। अगर आप वक्त दे रहे हैं तो ठीक है, आप मोटिवेट करें लोगों को। आप अपने गांव में जो लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, आप उसको जाकर के मोटिवेट कीजिए। अरे अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? स्कूल में 300 साढ़े 300 लगता है, डेली मछली खाते हैं, एक दिन मछली मत खाइए, बच्चे को पढ़ाइए। अभी तबाशी वेलफेयर फाउंडेशन इसी पे काम करता है। हम सारे स्टूडेंट हैं, हमारे पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बस हम जाते हैं, गांव में जाते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं अपने बच्चे को पढ़ाइए। डेली मछली और गोश्त खाने से अच्छा है कि सब्जी रोटी खाइए और बच्चे को पढ़ाइए, मोटिवेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके वजह है कि बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट करना होगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। आपको मैं वेलकम करता हूँ, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और हम तबाशी वेलफेयर फाउंडेशन का ये है कि हम सबसे डोनेशन लेते हैं कि हर कोई कॉलेज जाएगा तो मस्ती करता है, घूमता है, फिरता है, फजूल खर्चा बहुत ज़्यादा होता है उनका, इधर उधर पैसे खर्च करता है। तो मैं उससे ये कहता हूँ कि आप बस महीने के 200-300 रुपये बचाइए और इस तबाशी वेलफेयर फाउंडेशन पे डोनेट कीजिए। क्योंकि हमारे अंडर में अभी 20 बच्चे पढ़ रहे हैं जिसकी फ़ीस हम पे करते हैं। तो ये फीस हमारे मेंबर्स जो स्टूडेंट है वही पे करते हैं, वही लोग पे मतलब डोनेट करते हैं। कोई 200, कोई 300, कोई 400, कोई 500 डोनेट करते हैं। तो आपका भी रिक्वेस्ट है कि आप भी फजूल खर्च बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हैं तो उससे बचाएं और वो पैसे इधर डोनेट करें। हम आपसे कोई पर्सनल नहीं कर रहे हैं, आज हम आपसे नहीं कहेंगे, कल जब कामयाब हो जाएंगे कल ज़रूर हम आपसे कहेंगे कि आप डोनेट करें। लेकिन मैं आज बस इतना कहूँगा, अगर आपके पास वुसात है, अगर आप फजूल खर्च से बच सकते हैं तो बचा करके बच्चे मतलब वो पैसे बचा करके आप इस वेलफेयर, आप इस फाउंडेशन को दें, डोनेट करें। इससे कुछ बच्चों की राहत होगी, आपके इस पैसे से कुछ बच्चे एजुकेशन लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप मैंने आपको जितनी भी बात कहा आप उस पर अमल करेंगे और अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।